नमस्कार साथियों, आज हम नवपाषाण काल की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल की बात किया था आपसे। आज हम नवपाषाण काल की बात करेंगे। नवपाषाण काल ऐसा समय है जिसमें मानव जीवन में बृहद क्रांतिकारी परिवर्तन आए। अब इस समय का जो मानव है वो शिकार खाद्य संग्राहक से कृषि खाद्य संग्राहक की ओर बढ़ रहा है। तो इस समय जो समय इसका अर्थ है, सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। नवपाषाण काल का अर्थ है नए पत्थर का समय, नए पत्थर का समय या नए औजारों का समय भी कहते हैं। नए औजारों का समय, इसका जो कालक्रम है, समयावधि है, वो है 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुम्बार्क ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके भौगोलिक विस्तार की। पहला है अर्थ, दूसरा हो गया कालक्रम, तीसरा बात करेंगे भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक विस्तार की। कि इस काल का विभाजन, इस काल का, इस समय का में कौन कौन से स्थल मिले हैं जहां पर हमें नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस काल, जो नवपाषाण काल है, संस्कृति है, ये बृहद, भारत के बृहद भागों पर फैली हुई संस्कृति है और इसके इसके कई क्षेत्र हमें मिले हैं। जैसे पहले कश्मीर में बुर्जहोम, मारतंड, गुप्त कराल, कश्मीर में मिले हैं गुप्त कराल। इसके अलावा बिहार में चिरांद मिला है, बिहार में चिरांद मिला है। और मेघालय में गारो, तमिलनाडु में पेट्टमपल्ली या पय्यमपल्ली कहीं कहीं लिखा होता है, आंध्र प्रदेश में उत्तूर नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में पिक्कीहाल, मास्की, ब्रह्मगिरी, सावंतकल्लू, हल्लूर और टी नरसीपुर। इसके अलावा उड़ीसा में उचाप, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, कोल्डी हवा और चौपानी माडो, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, सिंघमपुर, होशंगाबाद और गुजरात में जोरवा। ये वो स्थल हैं जहां पर इनके अवशेष मिलते हैं, नवपाषाण संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। चौथा जो है औजार कैसे हैं। तो जो नवपाषाण काल में हमको औजार मिले हैं, ये मध्यपाषाण और पुरापाषाण की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं और इसमें ये चमकदार हैं, ये पालिशदार पत्थर हैं। और इस समय जो औजार हैं वो कुल्हाड़ियां मिली हैं, हथौड़े मिले हैं, तेज धार वाले चाकू मिले हैं, भाले मिले हैं, तीर कमान और तमारियां आदि प्रकार, और मछली पकड़ने के औजार मिले हैं, तकली मिली है जिससे सूत बनते हैं, सुइया आदि के अवशेष मिले हैं। जो अधिक संख्या में हड्डियों से निर्मित औजार भी हमको बुर्जहोम और बिहार के चिरांद में प्राप्त हुए हैं। पांचवा नंबर, निवास स्थान। इस समय के लोग कहां रहते थे, कैसे रहते थे। जो निवास स्थान है इस समय का, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है, इस काल में मानव
खानाबदोश से अब त्याग कर अस्थायी रूप से घरों में रहने लगा। इस काल में मानव ने कृषि का व्यवसाय अपना लिया और अब ये खेत गुफाओं से बहुत दूर स्थित, गुफाओं के निकट ना तो अच्छी भूमि और उपलब्ध थी, ना ही सिंचाई के लिए पानी। अब ये समुदायों में रहने लगे। इस समय अब ये समुदायों में रहने लगे, झोपड़ियां बना करके, और जिसमें वृक्षों की टहनियां थी, घास फूस पत्तों खालों आदि का प्रयोग करके अपने स्वयं के लिए झोपड़ियां बनाने लगे, गीली मिट्टी आदि का प्रयोग का सहायता करके अपनी झोपड़ी तैयार करने लगे। और ये धीरे समुदाय से धीरे धीरे इनकी बस्तियां बन गई और आगे चलकर इन्होंने गांवों का रूप धारण कर लिया। और फिर हम आगे समझेंगे। छठवां जो है जो इसके है वो कृषि कैसा करते थे। कृषि कैसे करते थे तो नवपाषाण काल की सबसे आश्चर्यजनक क्रांति है कृषि का विकास। मैंने आपको बात किया कि ये कृषि खाद्य संग्राहक की ओर बढ़ रहे हैं। जो नवपाषाण काल के सबसे आश्चर्यजनक प्रगति में से एक है कृषि का विकास। मानव पहले पत्थर के औजारों की सहायता औजारों से खेती के लिए भूमि तैयार किया। धीरे धीरे उसने कुदाल फावड़ा हल का आविष्कार किया, जिससे कृषि का काम सुगम हुआ। और इसी के सहायता से इस काल में प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, जौ, मक्का, मटर, कपास जैसे विभिन्न अनाज, दालें और सब्जियां उगाई। कृषि के कारण मानव को भोजन और शिकार की तलाश में भटकने का आवश्यकता नहीं रही। अब इस कारण उनका जीवन अब पहले की तुलना में सभ्य हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर जे.एल. मेहता, डॉक्टर सरिता मेहता ने कहा है कि कृषि गांव की आरंभिक अर्थव्यवस्था और कृषि समुदाय को जन्म दिया। मतलब कृषि ने गांव के आरंभिक अर्थव्यवस्था और कृषि समुदाय को जन्म दिया। हम बात करेंगे पशुपालन। पशुपालन कौन कौन से जानवरों को पालते थे। नवपाषाण काल से पूर्व मानव मांस प्राप्त करने के लिए बड़े और छोटे पशुओं का शिकार किया करते थे। उनका जो सबसे खतरनाक दुश्मन था वो जानवर थे। उसके बाद में उन्हें आगे चलकर धीरे धीरे अनुभव हुआ कि इन्हें पाला भी जा सकता है। और सबसे पहले मानव ने जिस पशु को पालतू बनाया वो कुत्ता। उसके बाद में धीरे धीरे गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी जैसे तमाम जानवरों को पालना शुरू किया। और उसके बाद में इससे ये पालने के अलावा जानवरों को पालने से इनको दो फायदे हुए। एक तो ये उनसे दूध, मांस और ऊन प्राप्त करते थे। दूसरा उनसे खेती और यातायात की मदद भी लिया करते थे। आगे चलकर हम बात करेंगे इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। अग्नि का आविष्कार, अग्नि की खोज हुआ। अग्नि के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये हुई, जो व्यक्ति पहले मांसों को कच्चा खाते थे वो स्वादिष्ट नहीं होते थे। पहले की तुलना में अब ये लोग जानवरों को भूनकर खाने लगे, जिससे इनके भोजन इनको स्वादिष्ट लगने लगे। और इसके बाद में ये मानव उस समय का जो समय था, हम लोग ठंडे से निकल रहे थे। धीरे धीरे ठंडे प्रदेशों से एकदम बर्फ प्लेस्टोसीन एज से हम लोग निकल चुके थे, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हम लोगों पर पड़ रहा, आज इन लोगों पर पड़ रहा था, आज मानवों पर। अतः ठंड से बचने के लिए ये लोग आग का प्रयोग करते थे। आग का प्रयोग ये मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए भी करते थे। और इससे क्या हुआ, आग की खोज ने मानव जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उसके बाद में बर्तन जो हैं, इस समय के बर्तन मतलब पोएट्री, जो बर्तन है पोएट्री है, इसके आविष्कार से इस समय दो
प्रकार से इसकी आवश्यकता पड़ी। पहला, पीने के लिए पानी, पीने के पानी के लिए बर्तन, मिट्टी, इन्होंने पानी के लिए। दूसरा, पहला इन्होंने पीने के पानी के लिए कोई पात्र, कोई बर्तन बनाया। और दूसरा जो है ये अनाज, जब कृषि कर रहे हैं तो अनाज की जरूरत पड़े और अनाज निकलेगा, और अनाज को एकत्रित करने के लिए कोई स्थान, कोई जगह और कोई बर्तन चाहिए जहां पर हम लंबे समय तक अनाज को संरक्षित रख सकें। इसके लिए भी इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए जिन्हें मृदभांड कहा जाता है, और इन बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। प्रसिद्ध इतिहासकार जी.एल. मेहता कहते हैं, बर्तन बनाने की कला भारत में वैदिक काल के आरंभ होने से पूर्व अपनी चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी, यानी नवपाषाण काल में उसकी शुरुआत हो चुकी थी। बात करेंगे भोजन की, 10वें नंबर पर भोजन। क्या खाते थे, मैंने यह बात कर लिया। भोजन में ये लोग पहले की तुलना में, अब कृषि कर रहे थे तो जाहिर सी बात है ये लोग अब अनाज खाते, गेहूं, जौ, चावल, मक्का जैसे दालें और सब्जियां जैसे को भोजन में प्रयोग करते रहे होंगे। लेकिन पहले की तुलना में अब ये लोग जो पहले कच्चे पदार्थों का सेवन करते थे, अब उसकी तुलना में अब ये पके हुए भोजन को ग्रहण करने लगे और इससे भोजन अधिक स्वादिष्ट लगने लगा। इसके अलावा ये शहद, मांस और जंगली फलों का भी प्रयोग करने लगे खाने के लिए। इसके बाद में इनका जो पहनावा क्या था, ड्रेस, पहनावा में अब ये लोग शरीर ढकने के लिए वस्त्रों आरंभ कर दिया। जैसे हमें तकली मिला है, तकली सूत काटने, सुइयां मिली हैं, तकली और सुइयां। इससे क्या होता है, तकली से सूत काटा जाता है, सुइया से सिलना। इससे यह पता चलता है कि इस समय के लोगों ने वस्त्र बनाने को सीख लिया था। बृहद स्तर पर नहीं, लेकिन एक मूलभूत जानकारियां इन लोगों को हो चुकी थी। कपास की कटाई करते थे, उनकी सिलाई करते थे और रंगाई को भी उस समय सीख लिया था इन लोगों ने। और इस काल की स्त्रियां आभूषण का बहुत शौक रखती थी और वे पत्थर, हड्डियों और सीपों के बने आभूषणों को पहनती थी और वह उन्हें अपने बालों में श्रृंगार भी करती थी। इसके बाद में पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए की आविष्कार ने भी बहुत बड़ा क्रांति लाया। पहिए का आविष्कार इस काल में मानव जीवन में क्रांतिकारी प्रभाव लाया। और इससे क्या हुआ, चाक पर जो हाथ से बनाते थे, अब क्या हुआ, चाक, मिट्टी का चाक, जो लकड़ी की सहायता से जब पहिए गोल बने तो उस पर अब बर्तन बनाना आसान हो गया इससे। और उसके बाद में अब यात्रा करने में भी आसानी हुई। दो पहियों की सहायता से चरखे जो इसी पहिए के आविष्कार के चरखे, जुलाहे अपने चरखे बनाए, कुम्हार अपना चाक बनाया और किसान इसको पहिया बना करके, इसको इसी पहिए का उपयोग करके बड़े बड़े लंबी लंबी यात्राएं करता था। और इसके बाद में कला, इस समय की कला जो है, कला के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस समय मैंने बताया आपको कि जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है।